Good morning, students. How are you? This is your EVS class, and we are going to do chapter number 2, that is houses. In the previous class, as you know, that we read our chapter complete, and in today's class we are going to do, let's try 6 question answers. ठीक है? Today we are going to do let's try 6. ठीक है? So our first question is, why do we need a house? Why do we need a house? हमें घर की क्यों जरूरत होती है? Need means जरूरत होती है. ठीक है? तो हमें घर की क्यों जरूरत होती है? हमने चैप्टर के अंदर रीड किया था, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, then I told you that why do we need a house? Because it protects us from heat, dust, rain, स्नो, कोल्ड, है ना. तो ये किससे बचा के रखते हैं? हमारा जो घर होता है वो हमें किससे बचा के रखते हैं? धूप, बारिश, गर्मी, हर एक चीज से बचा के रखते हैं. सो आवर आंसर इज बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन. क्यों? ये हमें किससे बचा के रखते हैं? क्योंकि हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम, हाउस जो है हमें प्रोटेक्ट करता है, बचा के रखता है फ्रॉम हीट, गर्मी से, कोल्ड, ठंड से, एंड रेन, बारिश से. ठीक है? हाउस हमें किससे प्रोटेक्ट रखता है? हीट, गर्मी से, कोल्ड, ठंड से, एंड रेन, बारिश से. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू यू कीप योर हाउस क्लीन? आप अपने घर को कैसे क्लीन रखते हैं? ठीक है? गिव एनी 2 पॉइंट्स, कोई भी 2 पॉइंट्स बताइए. आपने अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर हमारा लास्ट टॉपिक्स जो थे वो क्या था? एक क्लीन हाउस किया था हमने, और उसके अंदर हमने कुछ वेज बताए थे. सो हाउ वी कैन कीप आवर हाउस नीट, क्लीन एंड डिजीज फ्री. तो हमने उसमें बताया था कि हम अपने घर को कैसे नीट एंड क्लीन रख सकते हैं. सो आप उनमें से कोई भी 2 पॉइंट्स जो आपको इजी लगे, आप वो 2 पॉइंट्स लिख सकते हैं. ठीक है? सो मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिखे हैं. First one is, by sweeping and mopping floor every day. By sweeping means झाड़ू लगाना, and mopping means पोछा. By sweeping and mopping floor, झाड़ू लगाना, and mopping पोछा लगाना. Floor means फर्श. ठीक है? Every day means हर रोज, प्रतिदिन. ठीक है? हम झाड़ू लगा के और पोछा लगाकर फर्श पे हर रोज अपने घर को क्या रख सकते हैं? नीट एंड क्लीन. सेकेंड इज, बाय थ्रोइंग वेस्ट मटेरियल्स. हम क्या कर सकते हैं? थ्रोइंग मीन्स फेंकना. वेस्ट मटेरियल्स मीन्स जो भी हमारे घर का कूड़ा कचरा होता है उसको कहाँ फेंक सकते हैं? इन द डस्टबिन. हम जो हमारे घर का कूड़ा कचरा होता है उसको कहाँ फेंक सकते हैं? डस्टबिन के अंदर. अगर हम घर के कूड़े को डस्टबिन के अंदर डालेंगे, थ्रो करेंगे डस्टबिन के अंदर, तो उससे क्या होगा? हमारा घर नीट एंड क्लीन. ठीक है? और भी हमारे पास और भी पॉइंट्स थे ना. बाय कीपिंग योर टॉयज बैक टू देयर प्लेस आफ्टर प्लेइंग विद देम. और कौन से थे हमारे पॉइंट्स? बाय यूजिंग वायर मैश, है ना. वायर मैश यूज कर सकते हैं ऑन द डोर्स एंड विंडोज, सो दैट जो हमारा घर है वो क्या रहे? मॉस्किटोज एंड हाउस फ्लाइज फ्री. और नेक्स्ट इज, और क्या था? आप बाय कीपिंग योर बैग्स, स्कूल बैग्स, शूज, बुक्स एट देयर प्रॉपर प्लेस. कि आप अपने शूज और जो आपकी जो भी बुक्स हैं, जो आपके जो भी बैग्स, शूज हैं, टॉयज हैं, आपकी बुक्स हैं, उनको उनकी प्रॉपर प्लेस के ऊपर रख के उनको नीट एंड क्लीन रख सकते हैं. है ना? ये कुछ पॉइंट्स किए थे ना हमने जब हमने चैप्टर रीड किया था. और जब हमने डस्टबिन का भी यूज किया था तो डस्टबिन में भी हमने बताया था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डस्टबिन वी हैव टू यूज. वन इज ग्रीन एंड अदर वन इज ब्लू. ग्रीन इज फॉर डिकम्पोजेबल मटेरियल्स, वेस्ट मटेरियल्स, एंड ब्लू इज फॉर अनडिकम्पोजेबल वेस्ट मटेरियल्स. ठीक है? तो हम अपने घर को कैसे नीट एंड क्लीन रख सकते हैं? बाय स्वीपिंग एंड मॉपिंग फ्लोर एवरी डे. डेली घर के अंदर झाड़ू और पोछा लगा के. एंड सेकेंड इज बाय थ्रोइंग वेस्ट मटेरियल्स इन द डस्टबिन. कि डेली वेस्ट मटेरियल, जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल्स होता है उसको हम कहाँ फेंके? डस्टबिन में ही फेंके. ठीक है? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 and 2.
Yes, our next question is list some special occasions when you decorate your house. हमें कुछ ऐसे स्पेशल ओकेजन्स का बताना है when you decorate your house. जब आप अपने घर को डेकोरेट करते हैं, जिस टाइम पे आप अपने घर को डेकोरेट करते हैं, ऐसे कोई स्पेशल ओकेजन्स के आपको नाम बताने हैं. जैसे कि आवर आंसर इज हम फेस्टिवल्स, त्योहारों पे, बर्थडेज, जब किसी का जन्मदिन होता है तब भी हम अपने घर को डेकोरेट करके रखते हैं बैलून से, फ्लावर से. पूजास, जब कोई घर में पूजा रखी जाती है तो उस टाइम पे भी डेकोरेट करते हैं विद फ्लावर्स, लीव्स, तोरण, है ना. एंड वेडिंग्स, और शादियों के अंदर, वेडिंग्स मीन्स शादियां, ठीक है. फेस्टिवल्स, जब कोई त्योहार होता है, जैसे कि दिवाली पे हम अपने घर को डेकोरेट करते हैं विद फ्लावर्स, लीव्स, कलर्स से हम रंगोली बनाते हैं, तो उस टाइम पे हम अपने घर को डेकोरेट करते हैं ना. तो फेस्टिवल्स मीन्स त्योहार, ठीक है. जब कोई त्योहार आता है तो हम अपने घर को डेकोरेट करते हैं. सेकेंड इज बर्थडेज, जब किसी का जन्मदिन होता है, जैसे कि आपके घर में भी आपका बर्थडे होता होगा, तो आपके घर को भी पूरा डेकोरेट किया जाता है ना, बैलून्स एक्सेट्रा से. नेक्स्ट इज पूजा, जब घर में कोई पूजा रखी जाती है तो. एंड वेडिंग्स, और कोई शादियां होती है, जब शादी होती है तो घर को पूरा अच्छे से डेकोरेट किया जाता है लाइटिंग से, है ना. जो लाइट्स होती हैं, छोटी छोटी लाइटिंग्स जो होती हैं, वो पूरा उससे डेकोरेट किया जाता है, फ्लावर्स से, लीव्स से, उनसे हम घर को डेकोरेट करके रखते हैं, ठीक है. दिस इज अवर लेट्स ट्राई 6. Our next topic is let's learn new words. क्या हो कुछ नए शब्द सीखें. Our first new word is shack. Shack हमने types of houses के अंदर read किया था. Shack क्या होता है? A house made of waste materials. House made of waste materials. Waste materials means जो भी कूड़ा करकट होता है, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है घर के अंदर, उससे हाउस बनाना. जैसे कि टीन शीट्स, ड्रम्स, क्लोथ्स, प्लास्टिक, तो उनसे हमने जो घर बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? हाउस, शैक, सॉरी, ठीक है. नेक्स्ट इज हट. हट क्या होती है? हट का भी मतलब क्या था? कुटिया और झोपड़ी. अ हाउस मेड ऑफ नेचुरल मटेरियल्स. वो घर जो कि नेचुरल मटेरियल से मिलके बनता है, दैट लाइक मड, रॉक, बैम्बू एंड थैच. जो कि किससे बनता है? मिट्टी से, चट्टानों से, और बैम्बू, जो बैम्बू ग्रास होती है, बड़ी वाली घास फूस से, है ना. तो जो उनसे मिलके बनता है घर, उसको क्या कहते हैं हम? हट. नेक्स्ट इज कॉटेज. कॉटेज क्या होता है हमारा? अ हाउस इन हिली रीजन्स. जो पहाड़ी एरियो के अंदर जो घर बनाए जाते हैं, विच इज़ मेड अप ऑफ थिक स्टोन वॉल्स. जो कि जो चौड़ी, जो स्टोन वॉल्स, जो पत्थरों की दीवारों से, जो चौड़ी पत्थरों की दीवार से मिलके बना होता है, उसको हम क्या कहते हैं? कॉटेज. और जो कहाँ पे होता है? हिली रीजन मीन्स पहाड़ी एरियो के अंदर होता है. एंड विच प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम कोल्ड, है ना. जो कि किससे बचाता है? ठंड से बचाता है. और उसकी मैंने आपको बताया था कि जो कॉटेज की जो रूफ होती है वो कैसी होती है? स्लोपिंग रूफ होती है ना, स्लोप वाली होती है. नेक्स्ट इज बंगलो. बंगलो क्या होता है? ए लार्ज हाउस विद गार्डन इन फ्रंट. बंगलो क्या होता है? एक बड़ा घर जिसके सामने क्या होता है? एक गार्डन होता है, ठीक है. नेक्स्ट इज टेंट. टेंट क्या होता है? अ हाउस मेड ऑफ पोल्स एंड कैनवास दैट कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, ठीक है. हाउस क्या होता है? जो कि पोल्स, जो खंबे होते हैं, उनसे मिलके बनता है. एंड कैनवास, कैनवास की शीट बताई थी, या फिर मैंने नाइलॉन की भी बोला था, ठीक है. हाउस किससे, टेंट किससे बनता है? ए हाउस मेड ऑफ पोल्स एंड कैनवास, ठीक है. दैट कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जिसको हम एक घर से, एक जगह से दूसरी जगह पे भी मूव करवा सकते हैं, उसको हम टेंट कहते हैं. नेक्स्ट इज कारवा. कारवा क्या होता है? अ हाउस ऑन व्हील्स. वो घर जो कि किस पे होता है? व्हील्स के ऊपर, मीन्स पहियों के ऊपर होता है, उसको हम क्या कहते हैं? कारवा, ठीक है. व्हील्स के ऊपर या पहियों के ऊपर जो गाड़ी होती है, जो घर होता है, उसको हम क्या कहते हैं? कारवा. मैंने पिक्चर्स भी दिखाई थी आपको कि कारवा क्या होता है. जो गाड़ी टाइप का जो घर होता है ना, कि गाड़ी के अंदर ही जिसमें घर बना दिया जाता है, गाड़ी के अंदर ही घर को बना दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं? कारवा. और आपको पता है कि टेंट भी हमारा मूवेबल होता है, कि एक जगह से दूसरी जगह हम ले जा सकते हैं. कारवा भी एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली लेके जा सकते हैं. लास्ट वन इज स्टिल्ट हाउस. स्टिल्ट हाउस क्या होता है? हाउस रेज्ड ऑन पोल्स ओवर लैंड एंड वाटर.
वो घर जो कि किसके ऊपर खड़ा किया जाता है, पोल्स के ऊपर, खंभों के ऊपर, ओवर लैंड एंड वाटर। कहाँ पे, लैंड के ऊपर भी हम बना सकते हैं ये, एंड वाटर, पानी के अंदर भी बना सकते हैं। और मोस्टली स्टिल्ट हाउसेस कहाँ पे होते हैं, आसाम के अंदर, है ना। हमने जब चैप्टर रीड किया था तो हमने ये डिस्कस किया था। वो घर जो कि पोल्स के ऊपर, हाइट जो खंभे होते हैं उनके ऊपर बनाया जाता है वो घर, और उसके फ्रंट में क्या होती है, एक स्टेयर्स भी लगी होती हैं, ठीक है। वो घर जो कि रेज्ड किया जाता है, खड़ा किया जाता है किस पे, ओवर लैंड, लैंड धरती पे भी किया जा सकता है उसको, एंड वाटर, पानी के अंदर भी हम उसको बना सकते हैं। अ हाउस रेज्ड ऑन पोल्स ओवर लैंड एंड वाटर, वो घर जो कि पोल्स, खंभों के ऊपर खड़ा किया जाता है, ओवर लैंड एंड वाटर, धरती और जमीन या पानी के अंदर, ठीक है।